नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आज सभी सेमेस्टर का अगर पेपर चाहिए या यहाँ से इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की कोई न्यू अपडेट भी चाहिए तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम यहाँ पर पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पर चलिए मॉडल पेपर टाइम है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क जो है वह 50 अंकों का है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर पेपर को शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ पर दिया, चलिए यहाँ पर नोट में दिया गया है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो होता है इसी को दिया। चलिए अब सेक्शन एक बढ़ते हैं। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर चलिए इसके बारे में यहाँ पर नोट में क्या क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 8 सब क्वेश्चन हैं। ऑल सब क्वेश्चन आर कंपलसरी, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। यहाँ पर दिया गया है जिसमें एक क्वेश्चन एक है, जिसमें सब क्वेश्चन जो है वह 8 है, जिनमें से आप सभी के सभी क्वेश्चन जो है आर कंपलसरी दिया गया है, अर्थात सभी क्वेश्चन को आपको करना है। और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वह 2 अंकों का होगा। एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर 16 मार्क आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर व्हाट आर ए, यहाँ पर दिया गया है व्हाट आर ए कोहेरेंट सोर्स। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर पूछा गया है, यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर व्हाट आर ए। यहाँ पर व्हाट आर ए हेडिंजर फ्रिंजेस। हेडिंजर फ्रिंजेस क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हमें लिखना है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, इसके बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है डिफाइन कीजिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिफाइन करना है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, इसी के बारे में हमें पर डिफाइन करना है, इसकी डिफिनीशन देनी है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि गिव वन डिफरेंस। यहाँ पर दिया गया है गिव वन डिफरेंस एंड वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिएक्सियल एंड बाई एक्सियल क्रिस्टल। यहाँ गिव वन डिफरेंस एंड वन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक डिफरेंस लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है यूनिएक्सियल एंड बाई एक्सियल क्रिस्टल का। चलिए यहाँ पर हम 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन व्हाट इज लेज़र। लेज़र क्या है, इसके लेज़र के बारे में लिखना है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है डिफाइन कीजिए, डिफाइन पॉपुलेशन इन्वर्जन। यहाँ पर डिफाइन करना है पॉपुलेशन इन्वर्जन को। चलिए सेक्शन बी पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर दिए गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एंड नोट में दिया गया है अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क। यहाँ पर दिया गया है इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन कैरी करने हैं और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वह 5 अंकों का होगा। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उस पर आपको 5 अंक मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर डिफाइन कीजिए। यहाँ पर डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर इट। यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग को डिफाइन करना है और उसका फार्मूला भी आपको एक्सप्रेशन करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गिव अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यहाँ पर फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में अंतर बताना है दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है व्हाट इज हॉल पीरियड जोन। हॉल पीरियड जोन क्या है,
फाइंड द रेडियाई ऑफ हाफ पीरियड जोन। फाइंड द रेडियाई ऑफ हाफ पीरियड जोन क्या है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है स्टेबलाइज आ, यहाँ पर स्टेबलाइज आ रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट। यहाँ पर स्टेबलाइज करना है रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट, अर्थात आइंस्टीन ए कोफिशिएंट एंड आइंस्टीन बी कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। चलिए सेक्शन सी पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी जो है, यहाँ पर सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, नोट में दिया गया है। यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन के 12 मार्क्स दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आप 2 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वह आप करेंगे तो आप 12 मार्क मिलेगा आपको। यहाँ से अगर आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 24 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन सी से। चलिए यहाँ पर सेक्शन सी का पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी में दिया गया है डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ हीलियम एंड नियॉन लेजर। यहाँ पर हीलियम एंड नियॉन लेजर का जो प्रिंसिपल लिखना है एंड वर्किंग रूल भी लिखना है। आगे यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन हाउ आ हीलियम नियॉन लेजर इज आ सुपीरियर टू रूबी लेजर। यहाँ पर यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ आ हीलियम एंड नियॉन लेजर इज अ सुपीरियर ऑफ रूबी लेजर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर ये अंतिम यूनिट का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है डिस्क्राइब, यहाँ पर डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म एंड शो हाउ इट कैन बी यूज्ड पोलराइजर ऑन एनालाइजर। यहाँ पर डिस्क्राइब निकोल प्रिज्म का जो है कंस्ट्रक्शन करना है, डिस्क्राइब करने के बारे में। ऑल्सो हाउ इट कैन बी यूज पोलराइजर, यहाँ पोलराइजर या आर एनालाइजर इसको भी दिखाना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन हाउ आ न्यूटन रिंग मेथड एंड यहाँ पर कैन बी यूज डिटरमाइनिंग द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक्सप्लेन करना हाउ द न्यूटन रिंग्स मेथड और कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो है बहुत बार पूछा गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि डिस्क्राइब with the necessary theory and the fractional type of diffraction due to a straight edge and show the intensity distribution in the diffraction pattern। यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर नेसेसरी थ्योरी एंड फ्रैक्शनल टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन ड्यू टू द स्ट्रेट एज्ड एंड सो दिखाना भी है कि द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसके बारे में यहाँ पर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इससे पहले इस पेपर का अगर PDF चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। वहाँ से इस पेपर का PDF पा जाएंगे आप। हर चीज़ का यहाँ पर PDF BA BSc MA MSc आज सभी का भी यहाँ पेपर पा जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।